हमें इनसाइट मिली उसके अंदर। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं एक्शन में आप समझ ही गए हो कि मुझे क्या-क्या करना चाहिए, प्रोमो स्पेंड इस पे ज़्यादा करना हम्म, चाहिए, उससे ठीक हमारा है, आगे मार्जिन बढ़ो। लिफ्ट करेगा, ठीक है? फिर हम लोग गए यहाँ पर ग्लोबल इंडेक्स ये इंडेक्सिंग के ऊपर, जो मतलब ये चैनल्स हैं ये एसीएमई, इनिटेक और ग्लोबेक्स। तो सबसे ज़्यादा मार्जिन कहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है हमें? 36% और हमारा कब से अ, और ये मैंने हर एक चीज़ पता करी थी, जिसमें मार्जिन कहाँ पे ये सब वो है हमारे अ, क्या है ग्लोबेक्स, सप्लायर सप्लायर सॉरी सप्लायर्स नीटेक हैं और हमारे, ठीक ठीक है ना? सबका एक-एक फीडबैक निकाला मैंने। ग्लोबेक्स का क्या है सबसे बेस्ट मार्जिन है इसका, इनिटेक्स का क्या है, इसकी हाईएस्ट रेटिंग है और एक्मे की ये जो है हमारा, इसकी रेटिंग कम है और इसका लीड टाइम काफ़ी ज़्यादा है। मतलब जो इनसाइट है मेन ये है, बाकी दोनों तो अच्छे हैं। इसका इनसाइट हमें निकला इसकी रेटिंग कम है, बाकी कंपैरेटिवली और इसका टाइम डिले भी एवरेज टाइम डिले जो है सबसे ज़्यादा है, ठीक है? तो हमें काम करने की ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, इस पे काम कम करेंगे मतलब और इस पे ज़्यादा करेंगे, ग्लोबेक्स और इंटेक पे ज़्यादा आउटसोर्सिंग करेंगे कंपैरेटिवली एक में, ठीक है? डिपेंडेंसी कम कर देंगे, ठीक है? तो नीचे। हमारा स्टॉक का रिस्क कम होगा, रिफंड कम होगा, डिलीवरी फास्ट होगी, क्वालिटी इम्प्रूव होगी, बस तो मैंने बोला है कि मेरे को ये मत बता क्या करना है, किससे क्या होगा, आगे बढ़। ठीक है? अब उसके बाद भी मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ फॉल्ट लगा, तो मैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट में एक मैंने टॉपिक भी बता दिया था, फिर मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ, मैंने और भी चीज़ें करी थी उसके अंदर, ये फिर हम्म, दोबारा लिखा गया सॉरी, ठीक है? हाँ, ये पूरा प्रोडक्ट का एक छोटा-सा था, मैंने एक वो देखा था, हम नए लॉन्च होते हैं और पुराने लॉन्च, ठीक है ना? तो हमारा इम्प्रूव ही हो रहा है, रेटिंग बढ़ी है, ठीक है? इनसाइट है पर वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि हमारा इम्प्रूवमेंट ही हुआ है इसके अंदर। पहले 4 रेटिंग थी, अभी 4.1 है, ईयर बाय ईयर, ठीक है? अब हाँ, अब हमारे सब्सक्राइबर आ गए, ठीक है? लोअर चर्न आप समझते हो कि अच्छा है और हायर चर्न मतलब बुरा है, ठीक है? अब सब्सक्राइबर का जो है ना हमारा 0.69 है और नॉन सब्सक्राइबर का 0.98 है। मतलब इसका मतलब ये नॉन सब्सक्राइबर कभी भी उड़ सकते हैं, ठीक है? ठीक है? तो हम लोगों को क्या करना है, काम करना पड़ेगा किस पे, नॉन सब्सक्राइबर पर, उनको थोड़े प्रोमो कोड्स देने पड़ेंगे। मेरी स्क्रीन चली गई क्या? दिख रही है। दिख रही है? ठीक है। तो वो तो हम लोगों को उन पे काम करना पड़ेगा जिससे मेरा कि कर्सर थोड़ा साइड में मूव कर, वो वैल्यू नहीं दिख रही है मुझे नॉन सब की। आप दिख रहा है? कर्सर मूव कर उदित। ये कर्सर मूव नहीं हो रहा है क्या? कर्सर मुझे लग से रहा मेरा है मतलब है तेरा वो जो लिखने वाला आता आई लिखा आ रहा है। एक सेकंड मेरा पावर कट हो गया है, सॉरी मेरा पावर कट हो गया है, 1 सेकंड। मैं उससे इसलिए वो आपको ऐसा दिख रहा है, मैं वही सोच रहा हूँ मेरी स्क्रीन चली गई है। मैं कनेक्ट कर रहा हूँ एक सेकंड सोर्स से। अभी वे 1 सेकंड, अभी आ जाएगा। 1 सेकंड। कुछ ठीक है। हम्म, अब हम लोग क्या कर सकते, सब्सक्रिप्शन ट्रायल्स ये मैंने सिल्वर और नॉन तो कुल मिला के तो हमें नॉन सब्सक्राइबर पे काम करना है, हमारा चर्न रेट थोड़ा ज़्यादा है। ये मैंने कैलकुलेटिवली चेक किया था, ठीक है? तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा उससे। अब हमारा टायर्स भी हैं इसके अंदर, सिल्वर टायर, गोल्ड टायर और प्लेटिनम टायर। टायर नहीं होता, टियर होता है। हाँ सॉरी टीयर, टीयर। तो अब हम मैंने सब जो टीयर का चेक किया ना, तो सबसे वीकेस्ट क्या लगा मुझे, सिल्वर, ठीक है? हाईएस्ट है इसका और ये बास्केट साइज में भूल गया हूँ, कुछ होता है अच्छा था वैल्यू में, मैंने पढ़ा तो भूल गया मैं, है ना? तो सिल्वर कस्टमर जो है लीस्ट लॉयल है और लीस्ट प्रॉफिटेबल है। ये बास्केट साइज का मतलब प्रॉफिटेबल कहीं कुछ होता है शायद, मैं भूल गया, ठीक है? तो एक्शन बताना नहीं है, ठीक है? तो हमने वर्क करना है किस पे, सिल्वर टायर पे। एज वाला तो आपने ही कल बता दिया था, मैंने भी निकाला था पर इसमें कुछ खास मिला नहीं था, ठीक है ना? तो सबको लॉयल्टी कस्टमर है उसके अंदर भी आ सकते थे। अब आया
अब मैं चैनल्स का आरओआई निकाला था सारे चैनल, तो सारे चैनल्स ऑलमोस्ट सेम है, 2.7 से 2.86, तो ये भी कोई खास नहीं है चीज है। ठीक है और फिर रीजन भी ऑलमोस्ट सेम ही है, तो मैंने बस लिख लिया बस था। बस ठीक है। हो गया बहुत अच्छा। उदय अनीता। और भी मैंने सारी कंबाइन करके भी बनाया था। ठीक है। बता सारा सारी कंबाइन वाला बता क्या था। ठीक है। ठीक है, कंबाइन मैंने ये पूरा करा था, इसमें कुछ डाउट्स भी थे बट ठीक है। मैंने क्या किया था, ये तो मैंने वापस से रिपीटेटिव करा था। ये मैंने क्या किया था, ट्रांजेक्शन और कस्टमर को दोनों को क्या किया मिलाया। था वो मत बता, फाइंडिंग्स बता बस। प्रॉफिट और एक्सपोजर बट चल ठीक है, एक सेकंड में आउटपुट दिखा दूंगा। अब आप भाभी का बोलो, मैं दिखा दो, मैं एक बार इसको पढ़ के मैं सुनाता हूँ। भाभी आप स्क्रीन शेयर करो। मैंने प्रोडक्ट पे काम किया था कि प्रोडक्ट पे मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव मार्जिन हो रहा है वो हमें किससे हो रहा है। तो फिर मैंने उसके लिए देखा नेगेटिव तो नेगेटिव मार्जिन मिला मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में, कि इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसकी वजह से हमें सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है। प्रोडक्ट वाला डाटा लिया था मैंने, और तो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करना चाहिए। उसके बाद और ये मैंने फिर ग्राफ भी बनाया था एक, क्या कि अनीता हमें क्या जो क्या देखा तूने इलेक्ट्रॉनिक्स में, मेरे को समझ नहीं आया। सबसे पहले मैंने सारे प्रोडक्ट देखे, मैं ये देखना चाह रही थी कि सबसे ज़्यादा रिस्क या सबसे ज़्यादा लॉस हमें किस प्रोडक्ट से हो रहा है। तो हमने ये फाइंड तो आउट किया कि हमें स्क्रीन पे क्या दिखा रही है और मुझे क्या दिखा रही है, बोल कर रही है, अलग अलग बता रही है। इसको सबसे पहले मैक्सिमाइज कर। मैंने वर्ड से बता दूँ कि उससे बताऊँ? हाँ जिससे जिससे केवल मेरे को कोड नहीं देखना, मैंने आपने क्या फाइंड किया वो जानना है मुझे। हाँ, तो मैंने ये जब नेगेटिव ये मार्जिन मैक्सिमाइज देखा नहीं हो पाता है क्यों? ये तो मुझे मिनिमाइज नहीं होता, इलेक्ट मैक्सिमाइज के बगल में जो चौकोर था ना। हाँ, हाँ, मेरे को पता है मैक्सिमाइज़। अच्छा मेरे को लगा तो आपसे 4 बार मैक्सिमाइज बोला, आप नहीं कर पाई तो आपको नहीं पता है। हाँ बताओ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से हमें सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो हमें उस पे काम करना पड़ेगा। और फिर क्यों लॉस हो सेकंड रहा है, चीज़ कैसे पता चला आपको लॉस हो रहा है? उसके लिए मैंने ग्रॉस मार्जिन निकाला। ग्रोस मार्जिन निकाल ग्रॉस लिया, ठीक है बताइए। हाँ, ग्रॉस मार्जिन कैलकुलेट किया, उसके तो कोड में बताऊँ? नहीं तो ग्रोस मार्जिन कितना आया आपका, जो आप बोल रही हो लॉस हो रहा है वहाँ पे? ग्रॉस मार्जिन मेरा आया था 0% आया था इलेक्ट्रॉनिक्स में। ग्रोस मार्जिन 0% आया है? 1 आया था ग्रॉस मार्जिन, 1 आया है, तो वो मतलब वो लेस देन 5% से कम है, तो हमने उसको उस कैटेगरी में रखा है कि सबसे ज़्यादा कम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो रहा है। तो अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको ओवरऑल कम मिल रहा है, लेकिन फिर प्रोडक्ट अनीता, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं। ओ उदित, तू तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ और ही परसेंटेज बता रहा था, ज्यादा बता रहा था। ए भैया ने निकाला था ना ग्रोस मार्जिन तो, अनूप भैया, बताओ आपको। हाँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स के कौन सा प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स में 1% ही हो रहा है क्या? ठीक है ठीक, कोई बात नहीं, चलो ठीक है अनीता, आगे जाओ।
नेक्स्ट पे जाओ। ग्राफ समझ में आ रहा है कि मोस्टली सबका 1 से मतलब 0.5 तक ही हो रहा है। हाँ, ये था। हम्म, फिर मैंने सेकंड चीज़ फिर मैंने देखा कि जो हमारे जो आउटलायर्स कौन-कौन से हैं, कि जो हम्म, जिससे हमें बिल्कुल भी जो बहुत डिले कर रहे हैं, जो बहुत स्लो हैं। तो वो हम्म, मैंने देखा कि मेरे पास 29 आउटलायर्स हैं जो बहुत स्लो काम कर रहे हैं लीड टाइम के बेसिस पे, और ये रही उनकी लिस्टिंग। तो हमें इन पे काम करना चाहिए। हम्म, ठीक है। नेक्स्ट। कल मैं इतना ही कर पाई हूँ, मैंने पहले किया था बट वो उसकी मेरी उस पे शीट चली गई तो मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। ये मैंने उस पे काम किया था, कस्टमर पे इसके हीट मैप वगैरह बनाए थे, बट मैंने इसकी समरी वो मिस हो गई है मुझसे। शीट कहाँ गई है? घूमने मायके गई है, कहाँ गई है? तो कहाँ मैंने चली गई वो इतना बिना? किया ऐसे है। कैसे बिना बताए चली गई वो? तूने बोला नहीं उससे? फोन भी नहीं लग रहा क्या उसका? नहीं, अब आप लोगों अब आप लोगों को, अच्छा उदित बचा हुआ है। हाँ भाई बता दे भाई, तू भी बता। मुंह से कुछ बोल भाई, म्यूट पे है तू शायद। ओके ओके, सॉरी सॉरी, म्यूट पे था। ठीक है ना, तो ये दोनों चीजों को मर्ज किया मैंने क्योंकि मेरे को प्रॉफिट चाहिए था बाय चांसेस। वो दोनों में अलग अलग जगह पे था। ठीक है। ठीक, तो मैंने निकाला। मैं कोड भी समझाता हूँ ये क्या होता है, क्योंकि शायद कोड ये किसी ने देखा नहीं होगा, मतलब आपने भैया नहीं किसी नहीं, ने। मत समझा। ठीक मत है, तो मैं समझा डायरेक्ट तू। बताता हूँ। मैंने लिखा रेवेन्यू एक्सपोजर बाय चर्न बकेट। ठीक है। चर्न समझते हैं सब लोग कि अगर ये कम है तो अपना रिस्क बढ़ जाता है अल्टीमेट। ठीक है। तो ये मैंने निकाला। तो जैसे लो हमारा चर्न रिस्क रहेगा, तो मतलब अल्टीमेटली द हाई रिस्क कस्टमर्स जनरेट मोर रेवेन्यू देन मीडियम रिस्क कस्टमर, व्हाट आई कंक्लूड फ्रॉम दिस चार्ट। ठीक है। और इसके सिवाय मैंने देखा एनपीएस। तो इसमें भी मैंने ये देखा लो एनपीएस कस्टमर आर हेट हाई रिस्क ऑफ चर्न और नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ। ठीक है। तो हमारा जो हम पे इन पे काम करना ज्यादा जरूरी है। तो या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। कुछ और बहुत सारी फाइंडिंग्स है बट वो वैल्यूएबल इतनी नहीं लगी मुझे जो मैं बताऊं अभी। मैंने हम्म। निकाली भी तो थी बट वो मेरे को लग नहीं रहा है कि इतना कोई खास चीजें है बट ठीक एनपीएस। ठीक। ठीक है। तो अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब उदित चैट जीपीटी किसने कौन प्रेजेंट कर रहा है अभी? मैं ही पहचान कर रहा हूँ। हाँ बोलो। हाँ, चैट चैट जीपीटी खोल। हाँ बोलो। ठीक है, चैट जीपीटी हम्म, खोलेगा। हम्म, ठीक है, अब यहाँ पे लिख, आई एम फूल। आई एम फूल, इज इट अ गुड थिंग? एंटर। चलो, ये तो इसने सही कर दी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि तू इसको जो भी चीज देगा ना, उसमें ये कुछ भी बता देगा। वो मैंने, हाँ अगर तुम, मेरे ख्याल से तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, हाँ। या मेरे ख्याल से तुम्हारी सवाल समझने की क्षमता जो है वो थोड़ी कम है, या हम्म, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि टास्क क्या है। और तो
आप लोग बस यही मान लो, सपोज ये समझो कि मैं बिजनेस ओनर, आप लोग बिजनेस ओनर हो, ठीक है, आप लोग बिजनेस ओनर हो, और कोई बंदा जो आपने फाइंड किया वो लेकर आया है कि साहब मैंने ये फाइंड किया है। अब आप लोग ही बताओ कि क्या आपको बहुत बेहतरीन चीज मिल गई कि अरे यार क्या चीज पकड़ी तुमने यार, ऐसा कुछ मिला है क्या आपको, ऐसा कुछ हुआ है क्या, कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन दे दी क्या आपने? आप खुद यार, बताओ, आप सिलेक्ट करोगे कि नहीं करोगे, मेरे को इतना बता दो बस। मैंने कुछ चीजें सिलेक्ट करी हैं, ठीक है, जो कि मुझे लगता है कि फाइंडिंग्स ठीक ठाक हैं, ठीक है। कुछ चीजें मतलब अरे ऐसा नहीं कह मैंने रहा हूँ सवाल पूछे थे तो। हाँ, तो मैं बोलूंगा हाँ, मैंने कुछ ऐसा फाइंड तो किया है कि सामने वाले को लगेगा कि इम्प्रूव हो सकती है यहाँ पे चीज़। और जो भी मैंने फाइंड किया है क्या वो क्या फाइंड हाँ, किया तुमने ऐसा जो मेरे को सबसे बता? पहले तो एक चीज जो मेरे को बहुत ज्यादा रिस्क पे ला, एक प्रोडक्ट है यहाँ पर जो कि पूरा पूरा मार्केट में नेगेटिव में था, ठीक है ना। तो मैंने फाइंड किया है डेफिनेटली। मैंने एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में भी देखे मैंने कि हमारे किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, कहाँ कहाँ हमारा नुकसान हो रहा है। और मैंने प्रोडक्ट्स में वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले प्रोडक्ट डिटेल में देखे कि किसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, और कौन कौन से प्रोडक्ट तक फाइंड आउट करें, ठीक है, जहाँ प्रॉब्लम आ रही है। मैंने ये फाइंड आउट करा मेरे कौन कौन से सप्लायर्स हैं वो दिक्कत में, कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, इस पे कौन से प्रोमोस पेंट्स एसेसरी जो बिगड़ी हुई हैं उन पे काम करने की जरूरत है हमें, ये फाइंड किया मैंने। ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छा उदित, उदित, हाँ, मेरे को यही बता, तू बोल रहा है कि इलेक्ट वो सार तेरी फाइंडिंग पे जाए, ठीक है। तू बोल रहा है ये कुछ, ये सेकंड वाला पार्ट सब लोग देखो और बताओ मुझे। आप बोल रहे हो फोन, तूने ये, तेरा कहने का मतलब ये है फोन इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी के अंदर है, फोन एसेसरी है और लैपटॉप ऑडियो है। हम्म। तो बोल रहा है फोन एसेसरी पे 32% मार्जिन है, और लैपटॉप ऑडियो पे लगभग 38% मार्जिन हम्म। है ना? तो तू बोल रहा है कि बढ़ा दो मार्जिन। नहीं क्यों नहीं, बढ़ा दूं, बढ़ा दूं क्यों, इसे कैसे बढ़ा क्या है दूंगा, मैंने मतलब? ये नहीं बोला। और 32% मार्जिन भी गुड होता है, अच्छी बात हाँ। है, बहुत सारी चीजें हैं। 32% मार्जिन बहुत होता है, 38% 32% लगभग अच्छा अच्छा मार्जिन है। मैं हाँ। इन्हें क्यों बढ़ाऊं, क्या करूं, इसका क्या कारण है, क्या मेरे को समझ में नहीं है। और अनीता तू तो बोल रही थी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 0.5 मार्जिन है, 1% ही जीरो मार्जिन आ रहा पॉइंट है। और मेरे में यहाँ तो तो जीरो उदित पॉइंट को, थ्री वन ही आया है। हाँ उदित बता, अनीता तूने कहीं परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करना करी कन्वर्ट नहीं पूरी किया कहीं, होगा उन्होंने। 0.31 होगा उनका, तो ये है ना? अप्रॉक्स बता रहे हैं, हाँ, कन्वर्ट नहीं किया अनीता उन्होंने। परसेंटेज पता है ना क्या होता है? हाँ, मल्टीप्लाई 100 करते हैं उसमें। तो 31% हुआ मेरा। हाँ तभी मेरे को लगा ना कि यार अनीता की फाइंडिंग अलग है और इसकी अलग है। अनीता आपको समझ में आ गया, आप आपको तो बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया है, ठीक है। ठीक है। हाँ। अब ये भी फाइंडिंग गलत है क्या कि हम लोगों के सप्लायर जो है उनमें से एक सप्लायर है हाँ उसकी रेटिंग भी कम है, डिले भी ज्यादा है कंपेरेटिवली टू अदर। उदित, तो ये बोल सकता है यहाँ पे, ये जो मेरा ग्लोबेज, ये हाईएस्ट, ये इससे अपने को कोई लेन, तू ये बोल सकता है कि हाँ भाई ये जो है ना, ये इस सप्लायर की जो है ना 7.5, वो हमेशा लीड टाइम जो है उसका बहुत ज्यादा आ रहा है लोगों के कंपेरेटिव में, तो इसको एक कर सकते, तो ये एक अच्छी चीज है, एक बता रहा हूँ। और और ये मैंने जिस दिन तुम्हारे साथ काम किया था, मैंने उसी दिन तुमको जो मेरी मेरी फाइंडिंग्स क्या थी, मैंने क्या बताया था, सबसे पहली चीज मैंने बता दी, किसी भी प्रोडक्ट की रेटिंग गिर रही है क्योंकि उसका डिलीवरी टाइम ज्यादा हो रहा है। हम्म। वो यूजफुल इंफॉर्मेशन थी ना, कि डिलीवरी हम्म। टाइम अगर हम बढ़ाएंगे तो रेटिंग्स बढ़ जाएंगी। हाँ। इस तरीके का बात कर रहा था मैं, ये ज्यादा है ये कम है, ये ज्यादा है ये कम है, ये 5 टॉप है ये 5 कम, ऐसे नहीं होता है, ये क्या बता रहे हो ये? कोई भी बता देगा वो तो, बिजनेस वाला खुद ही पूछ लेगा, ले भाई मेरे कौन से 5 प्रोडक्ट अच्छे काम कर रहे हैं बता, तो ये
ये 5 कम मत कौन सा 5 खराब का परफॉर्म कर रहे हैं सर, ये लो प्यूरी लिख दिया आपने, ये हो गया। अरे उसके पीछे का डीप इनसाइड डेटा कुछ बता रहा है क्या, किस वजह से वो कम काम कर रहे हैं, किस वजह से उनकी रेटिंग गिर गई है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? बेस प्राइस क्यों कम जा रही है भाई? ये कौन चूतिया है जो ये बेस प्राइस से कम में बेच रहा है सेलिंग प्राइस में? तेरे चंक वाले में जा, चंक रिस्क में। हाँ, अब तेरे सही वाला। सब्स एक बात बता मुझे, ऊपर जा। अब तू हम्म, तेरा दिमाग लगा ना उदित, हम्म, ठीक है? एक बात बताता हूँ, ये 79% क्या अच्छा स्कोर है? 0.79। क्या इसका मतलब ये है कि हाँ ये रह सकता है, ओके ओके नहीं, है? ये इट्स नॉट ए गुड थिंग, इट शुड बी एट जीरो, ये अबाउट भी जीरो हाई पॉइंट रिस्क एट पे है ना, ये भी ये हाई भी रिस्क हाई है। रिस्क पे है ये ना, भी हाई रिस्क, हाँ। मतलब लगभग 80% चांस है इसके कि ये कि छोड़ के जाने जाए। के जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, अब तू मेरे को एक बात बता, एक सब्सक्राइबर है जो तेरे को सब्सक्रिप्शन के पैसे भी देता है, सब कुछ करता है, उसकी बास्केट साइज भी ज्यादा है नॉन सब्सक्राइबर से, और लेकिन वो हाई रिस्क पे चल रहा है, तो तुझे हाँ, सबसे पहले किसे बचाना चाहिए? तेरे सब्सक्राइबर को कि नॉन सब्सक्राइबर को, कि जिसे कोई पड़ी ही सब्सक्राइबर। नहीं है? नहीं नहीं, बस सब्सक्राइबर। फिर वो दिमाग क्यों नहीं चला? अरे आपने अगर हाँ उसमें हाँ, डाला मैंने है, अगर आपने चैट जीपीटी पे भी डाला है तो मैं समझ गया, अच्छी बात है, लेकिन वेयर इज योर इंटेलिजेंस कि भाई 0.79 का मतलब भी तो आई होता है। ये सही नहीं, गलत है। ये तो लिख ही रहा है कि तो जाएगा ही जाएगा, 0.98 तो भयंकर हो गया। ये डेटा को तो मैं अच्छे से समझ गया हूँ फिर भी बहुत हद तक, क्योंकि मेरे को ये भी पता है चंड रेस, बास्केट साइज, ये सब चीजें देख ली थी मैंने कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। इसलिए मैं बता पा रहा हूँ कि 0.8 के नीचे और ये चंड चंद रेस के और वो एवरेज लिखना है, जाएगा। आपको एवरेज बताना है, हम्म, ये सब्सक्री की एवरेज इतनी है। हम्म। ये तो भी सही था, ये भाई ट्राई सिल्वर टाया जरूर वीकेस्ट, ये भी ठीक ठाक। चल तू अब कंपनी वाले से यही तू ही लड़ लेना कि भाई देख मैंने बताया, तेरे लेना तो पड़ेगा तेरे को, अरे नहीं 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 नहीं, मैं बस, हाँ हाँ, गलतियां हैं नहीं मेरी भी, इतनी मैं अच्छी नहीं, चीज नहीं है हाँ बट हाँ मैं ठीक है। सुनू, देख मैंने ये बताया ना, मैं देख ये तो मुझे लग रहा है ये मैंने सही बताया। ऐसा कर सकते हैं क्या उदित अपन? नहीं नहीं। भाई जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ, आया आया। अब ये समझा दे मुझे, तू क्या बताना चाह रहा है भाई इसमें? मैंने इसके अंदर दो टेबल मिक्स करने की कोशिश करी थी, मैं देखना चाह रहा था, हालांकि ये भी मुझे कोई खास वैल्यूबल लगा नहीं मैं मेरे सही हिसाब से। बताऊं तो तुमने, मेरी बात सुनो, तुम लोगों ने केवल स्टैटिस्टिक्स बताए, इनसाइट्स नहीं बताए, और अनूप भैया ने तो केवल स्टैट्स बताए। ये 5 टॉप के हैं, ये 5 कम के हैं, इसमें ज्यादा मार्जिन है, इसमें कम मार्जिन है, ये प्रोडक्ट में ऐसा है, ये प्रोडक्ट में वैसा है। ये सब नहीं चाहिए भाई। सोच ही नहीं पा रहे हो, उतनी सोच, इतना दिमाग ही नहीं जा पा रहा है क्या वहां तक तुम लोगों का? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझ में आया कि नहीं आया? अब तू बंद कर दे, मैं करूंगा। ओ भैया ये स्क्रीन फुल कर लेना आप, ठीक है? रिकॉर्डिंग भी करो ना तो फुल स्क्रीन कर लिया करो, ठीक है? ये यहाँ पे जाओगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाता है इस जगह पे, ये इस पे क्लिक करोगे तो।
मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि भाई अगर 50 लोगों को बुलाया है तो तुमने क्या बताया, मतलब तुमको कैसे लेंगे भाई, वो क्या ऐसी क्या चीज बता दी तुमने कि ठीक है, तुमने थोड़ा बहुत, तुमने तो यही तो बताया ये लोग ज्यादा है, ये लोग कम है, वो लोग ज्यादा है, ये लोग कम है, यही तो बता, इससे ज्यादा क्या तक बता दिया तुमने, कुछ नहीं बताया। देखो उसी दिन अपन ने ये बता दिया था इंफॉर्मेशन कि भाई कौन से लोग अपने ज्यादा हैं, ठीक है। 726, मतलब अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो है अपने ये 25 से 34 वाले हैं लोग हैं, ठीक है। कंट्री वाइज अपन ने कस्टमर देखे थे, आप इसको रीजन वाइज, ठीक है, कंट्री वाइज भी मिल गए, कौन सी कंट्री में सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं अपने। अब तुम ये भी देख सकते थे कि कौन से उसके अंदर अपने सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, किस रीजन के अंदर सब्सक्राइबर ज़्यादा है, ये तो मैंने देखा था शायद, किस रीजन में ज्यादा है। ठीक है। कौन से रीजन में, तो वो बता सकते हो कि इस रीजन में सब्सक्राइबर है ही नहीं है या नहीं है, तो ये बता सकते हो तुम कि यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर नहीं है, तो ये कॉन्सेंट्रेट कर, मतलब यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। एक्चुअली मैं शेयर कर रहा हूँ ना, तो मेरा एक तो मेमोरी जा रहा है, ये शेयर करने में बहुत ज़्यादा वो ले रहा है, जबकि मैंने और कुछ भी खोल नहीं रखा, मैं व्हाट्सएप बंद कर नहीं रखा नहीं, हूँ। ये मैंने पिछली वाली प्रेजेंटेशन में वही बताया था, कौन से रीजन में ज्यादा है, इसमें ज्यादा रिस्क स्कोर है। पिछली वाली प्रेजेंटेशन में, इस बार वो मैंने वो चीजें शो नहीं करी। तो कस्टमर वाला तो मैंने सबसे पहले काम किया था। और उदित, अगर तू बार बार सेम चीज रिपीट भी कर देगा, मेरा ऐता ऐता तल लिया, मैंने ऐता तल लिया, तो ऐसा नहीं होता ना। केवल 4 पॉइंट लिखता, 10 चीजें कुल मिला के पूरी की पूरी तुमने जो भी फाइंड की है, ये रिपीट हो गया, इसको छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो रहा, रफ नोटबुक थी क्या, वो रफ चल रहा है क्या कुछ। मेरे सब तो बंद कर रखा है यार।
हैंग ही हो गया पूरा सिस्टम, पता नहीं क्यों। तो देखो 94% मेमोरी चली गई ना, इसलिए अब ये कौन जान घर है इसमें। सारी ये हैंग ही हो गया भाई। हाँ हाँ, इसलिए हैंग हो रहा है क्योंकि मेमोरी ही नहीं है इसमें। अरे वाह, वेरी गुड। मतलब आपने मेमोरी तो दिक्कत दी फटाक। थी ना, 96% नहीं होनी चाहिए, मैंने भी चेक करा मेरा तो अभी टास्क मैनेजर में तो 75 अबाउ या 80 अबाउ में प्रॉब्लम करता है, हैंग करता है। हम्म, बिल्कुल सही पकड़ा है। तो क्या बंद करूं, वही तो देख रहा हूँ मैं। वेबएक्स बंद कर रखा, फिर बार बार खुल जाता है, पता नहीं क्या कर रहा है ये। एक तो एक जगह टिक भी तो नहीं रहे ये। बैकग्राउंड एप्स देखना। हम्म, ठीक है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये सब हटाता हूँ। कस्टमर डीएफ का कॉलम, ठीक है। तो उदित, तब देख, सब लोग देखते हैं ना, लिखते हैं ना। पहले हमने ये देख लिया था कि एज ग्रुप वाइज हमने जब देखा था, तब एक तो हमें ये चीज लग गई थी कि जो में सबसे ज्यादा एज ग्रुप कौन सा है अपना, एनपीएस के हिसाब से देखा जाए 35-44, लेकिन और ज्यादातर कस्टमर कहाँ पे हैं हमारे, ज्यादातर कस्टमर कौन सी एज के हैं, 25 से 34 की एज के हैं। तो पहली चीज तो एक ये है अपनी, ठीक है। दूसरा, अपन आए थे तो कौन सी कंट्री से कितने कस्टमर्स हैं अपने। तो अगर मैं कंट्री वाइज की जगह अगर मैं देखना चाहूँ कि सब्सक्राइबर नॉन सब्सक्राइबर आ गए, अगर इसी इसी कोड के अंदर
मैं क्या लिख दूं जिससे वो आ जाए, क्या कहते हैं, रीजन आ जाए कंट्री की जगह? बताओ, कोई बता सकता है? मैं इसके ही अंदर मैं केवल यहाँ पे रीजन कर देता हूँ। ये देखो आप, ये यहाँ गया, इसको मैंने, अपने पास रीजन कॉलम भी है ना, देखो यहाँ पे कॉलम है अपने पास, कस्टमर ये डॉट कॉलम्स, ठीक है, ये अपन रीजन पे आ गए। एक्चुअली मुझे भी इसका सॉल्यूशन नहीं पता, लेकिन मैं भी, अपन देखेंगे, अपन फाइंड आउट करते हैं कि क्या है। देखो, सबसे ज्यादा कस्टमर कहाँ है अपने? यूरोपियन यूनियन में सब्सक्राइबर्स, ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ है? यूरोपियन में, यूरोप के अंदर, सॉरी, नॉन सब्सक्राइबर्स है। अपना बड़ा मार्केट कहाँ पे है? सबसे यूरोप अपना बड़ा मार्केट है, उसके बाद एशिया पैसिफिक है। ये दो बड़े मार्केट हैं अपने, और यहीं पे अपने नॉन सब्सक्राइबर्स ज्यादा है। परसेंटेज, अगर परसेंटेज वाइज देखेगा ना, तो इसको परसेंटेज वाइज कन्वर्ट करो। परसेंटेज वाइज में ईयू जो होगा वो सबसे प्रॉफिटेबल होगा, मतलब ओवरऑल देखा जाए, इवन नॉन सब्सक्राइबर ज्यादा है उसमें फिर भी। हाँ, तो ये इस डिटेल्स में जाना है अब अपन को। अब अपन अगर जब अपनी सारी चीजें देखेंगे ना अपन, मैंने देख यहाँ पे भी कुछ बोला था मैंने, वाई आर लेस सब्सक्राइबर, कुछ करने को पूछा था तुम लोगों से। मैंने उस दिन भी तो इनपुट दिए ही थे यार तुम लोगों को, कि इसके अंदर ये है, तो डीप डाउन जाओ इसके अंदर और हाँ देखो क्या हाँ। है क्या नहीं। वो किसी ने नहीं किया, लेकिन ये कुछ निकाला था प्रोडक्ट के अपन ने अंदर, क्या निकाला था ये? इसमें एक का नेगेटिव, इसमें मैंने निकाला था, इसमें नेगेटिव में एक जाएगा। जो जो नेगेटिव वाले हैं कुछ नेगेटिव जाएंगे, जिनका बेस प्राइस ज्यादा है, मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस, मतलब सॉरी, सेलिंग, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस पे। नहीं, वो तो ठीक है। मैंने जैसे रेटिंग्स का भी बताया था, बहुत सारी चीजें बताई थी ना कि इसमें क्या दिक्कत है। अब जैसे अपन देखते हैं, एक चीज देखते हैं अपन, पहले तो कॉलम नेम्स देख लूं एक मिनट में। कस्टमर कॉलम्स, ठीक है। अब तुम्हें एक चीज नोटिस करना है, यहाँ पे देखता हूँ, कस्टमर डीए चंद्र स्कोर, ठीक है, लेस देन देखते हैं अपन, लेस देन इक्वल टू 30% से कम है जिनका, ठीक है। कौन लोग हैं ये? कोई भी नहीं है, ठीक है, तो मिनिमम 0.548 से ऊपर ही है सब। एक है मात्र, हाँ, केवल एक कस्टमर है, ठीक है। 6 से नीचे कितने हैं? 14 रो हैं, बहुत कम।
तो 7 के नीचे क्या है? अभी भी 59 बहुत कम। ये 138 ये भी बहुत कम है, क्योंकि टोटल कस्टमर्स कितने हैं अपने पास? वो याद है 2200। 22 को भाई। मतलब देखो आप 315 सब 90% के ऊपर है चंद रिस्क स्कोर के अंदर, है ना? तो ये एक चीज तो है कि भाई सारे ही लोग जाने की उसमें है, चंद रिस्क स्कोर सबका ही हाई है। हाँ ठीक है, तो सिंपल में आपको नेग्लेक्ट भी करना, अगर डेटा में कोई दिक्कत है ना तो आप बोल सकते हो, देखो भाई सबका चंद स्कोर हाई है यहाँ पे, ठीक है, वेरी हाई है चंद स्कोर। तो ये एक देखने की बात है कि क्यों हाई है, कैसा क्या है ये, ठीक है। फिर दूसरी चीज अपन क्या देख सकते हैं भाई इसमें? इसमें देख सकते हैं वो कितने सब्सक्राइबर हैं और कितने नॉन सब्सक्राइबर हैं, इनका चांस स्कोर ऐसा। वो अपन ने चेक कर लिया था, तूने जैसा बताया कि जो सब्सक्राइबर है उनका चैनल स्कोर एवरेज सन कितना है और एज वो ग्रुप के कितना था अकॉर्डिंग भी वो। देख सकते हैं अपन कि चंद स्कोर हाँ एक ही एज ग्रुप का ज्यादा कम ज्यादा है। हाँ, लेकिन अभी अपन को जैसे देखना है कि सबसे किसी भी क्वेश्चन के अंदर, कोई भी बिजनेस के अंदर उनको सबसे ज्यादा मायने मतलब किस चीज से रहता है बताओ? प्रॉफिट से। प्रॉफिट से। तो हमारा सबसे पहला, हाँ वेरी गुड, तो हमारा सबसे पहला काम जो होना चाहिए, अगर हमको अच्छी चीज करनी है तो उनको प्रॉफिट के लिए कुछ बताना चाहिए कि भाई आपका जो ये प्रॉफिट है, ठीक है, ये इस वजह से इस जगह कम हो रहा है, ये ठीक है, और इस पे ध्यान देने की आपको जरूरत है। हाँ तो हम लोग क्या कर सकते हैं कन्वर्जन। ठीक है, अब मेरे पास ये कॉलम्स है, ठीक। सबसे पहले मैं ट्रांजैक्शन से पता करूं कि मेरा सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा बिक रहा है, इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट भी दिया हुआ है, कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। या मैं ये देखूं कि सबसे ज्यादा आप लोगों को है ना मेनली खेलना था ट्रांजैक्शन के साथ, जो किसी ने खेला नहीं, क्योंकि ट्रांजैक्शन ही आपको असली प्रॉफिट लॉस बताएगा। प्रॉफिट प्रोडक्ट में कितनी, एक आप इतना सही समझ लो कि एक प्रोडक्ट है जिसपे अपन को 10 रुपए पे 1 रुपए मिल रहा है, और एक प्रोडक्ट है जिसपे 10 रुपए पे 5 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन जिसमें 10 रुपए पे 1 रुपए मिल रहा है वो लाखों की क्वांटिटी में बिकता है। तो ओवरऑल ओवरऑल उसकी डिमांड ज्यादा है, तो भले ही उसका मार्जिन कम है लेकिन उससे मेरे को प्रॉफिट तो ज्यादा हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो मार्जिन है ना, वो पूरी टोटली डिपेंड करती है कि आपकी सेल कितनी हो रही है। आप लोग मेरी बात समझे? यस यस। तो ये वाला जो सिनारियो था इस पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, नहीं मैंने क्योंकि निकाला मेन रिफंड साथ। रेट। क्या निकाला है नहीं आप लोगों ने, रिफंड बताओ? मैंने बताया किसका रिफंड सबसे ज्यादा हो रहा है, कौन से रीजन का पर्टिकुलर रिफंड रेट सबसे ज्यादा है, इवन ऐसे पर्टिकुलर। देखो रीजन रीजन एक अलग चीज, हाँ प्रोडक्ट वाइज पे अगर मैं जाऊं तो क्या यहाँ पे ट्रांजेक्शन से क्या समझ में आया आपको? ये सब निकाला आपने? निकाला था और थोड़ी देर से यहीं का यहीं बेवकूफ बना दिया, हटाओ अलग।
नहीं, आप अभी रुक जाओ, अभी अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ ध्यान दो अभी आप, ठीक है? अभी सब लोग यहीं ध्यान दो। तो देखो मैं बताता हूँ सबसे पहले कि पहले तो इन्हें मर्ज कर लो ताकि अपन को प्रोडक्ट का नाम पता चल जाए, ठीक है? और ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट पे ही खेल खेलते हैं। हम पहले प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करते हैं अपने इंटरेस्ट के, ठीक है? तो मैं बोल देता हूँ, एक और मैं नई डाटा फ्रेम बना लेता हूँ, डीएफ प्रोडक्ट ट्रांजैक्शन, ठीक है? आपको जो नाम देना वो नाम दे देना, आपको आपकी इच्छा है। इसमें मैं जो दो चीज मर्ज कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ भाई? मेरे को एक तो ट्रांजैक्शन डीएफ को मर्ज करना है। ट्रांजैक्शन डीएफ किसके साथ मर्ज करना है? मुझे मर्ज करना है प्रोडक्ट के साथ। प्रोडक्ट में क्या क्या है मेरे पास, ये देखो आप। अब आपको केवल नॉर्मल चीज चाहिए, प्रोडक्ट मेरे यहाँ पे ऑलरेडी सब चीजें देखो, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर आईडी, रीजन, कंट्री, चैनल, डिवाइस, ट्रैफिक, एसकेयू, कैटेगरी भी है, सब कैटेगरी भी है, लिस्ट प्राइस, डिस्काउंट, क्वांटिटी, कंप्यूटर प्राइस, ग्रॉस रेवेन्यू, कॉक्स, रिफंड अमाउंट, प्रॉफिट, प्रोमो फ्लैग, डिलीवरी डेट, सब चीजें इसमें दी हुई है, रेटिंग वेटिंग सब दी हुई है। तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए? ये सब नहीं चाहिए मुझे केवल क्या चाहिए? यहाँ से मैं उठा लेता हूँ केवल एसकेयू की प्रोडक्ट डीएफ में अपने को एसकेयू नंबर है, देखो एसकेयू क्या है? नंबर है। उसके बाद कैटेगरी और सब कैटेगरी आ जाती है, तो अपन को कैटेगरी भी चाहिए, सब कैटेगरी भी चाहिए, ठीक है? और मेरे ख्याल से लीड टाइम डेज ले लेते हैं ताकि कितनी दिख रही है, और सप्लायर भी कौन है ये भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सप्लायर नहीं है अपने पास, है ना? तो ये सब इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि आपको सबके साथ मर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो जो चाहिए ना, केवल आप वो ले सकते हो। मर्ज का मतलब होता है जोड़ देगा आपको, ठीक है? हर एसकेयू की जगह जो भी होगा वो बता देगा। तो यहाँ पे हमारी प्राइमरी की क्या होगी? फॉरेन की, एसकेयू दोनों जगह है ना, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। इन दोनों के बीच में अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट और ट्रांजेक्शन के अंदर, तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या लिखूंगा मैं? यहाँ पे प्रोडक्ट डीएफ। और प्रोडक्ट डीएफ में मेरे को कौन कौन से कॉलम चाहिए? मेरे को चाहिए एसकेयू, कैटेगरी, सब कैटेगरी चाहिए। ये 3 कॉलम तो चाहिए ही चाहिए मुझे। मैंने ये यहाँ पे डाल दिए ये 3 कॉलम। और एक मुझे चाहिए अच्छा, कैटेगरी सब कैटेगरी इसके अंदर भी है। ट्रांजैक्शन के अंदर सारी चीजें ऑलरेडी हैं। यस। एसक्यू है, कैटेगरी सब पे, तो कोई जरूरत ही नहीं है अपन को, है ना? इसकी क्या जरूरत है फिर? ठीक है। तो बताओ सबसे पहले क्या फाइंड करें अपन? कंट्री छोड़ो, प्रोडक्ट लेवल पे सोचो बस। अभी अभी यहाँ पे कंट्री नहीं सोचना है। सबसे पहले प्रोडक्ट सोचो अपन, और बिजनेस में कहाँ नुकसान हो रहा है उसको लेके चलते हैं अपन। तो सबसे पहले नुकसान की चीजें ढूंढना अपन को, कि किससे मैम, हमेशा ज्यादा नुकसान हो रहा है हमको। और फ्रॉड नहीं, वाला भी चेक सबसे करेंगे। मैम सबसे पहले अपन क्या करते हैं? रिफंड अमाउंट चेक करते हैं। क्योंकि अगर मान लो किसी ने प्रोडक्ट खरीदा है, ठीक है, उसका हाँ, रिफंड आ रहा है, मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, ये एक चीज है। और भी बाकी तो अच्छा, अनु भैया और अनीता भाभी ने बता डिवाइस दिया। हाँ इसमें सही फ्रॉड बताया। फ्लैग आ तो रहा है। फ्रॉड फ्लैग। फ्लैग आ रहा है ना? अच्छी बात है, फ्रॉड फ्लैग भी अपन को पता करना है कि फ्रॉड। अब अपन देखते हैं फ्रॉड फ्लैग में क्या है, देखते हैं ना, ठीक है? ट्रांजेक्शन, फ्रॉड फ्लैग, ठीक है?
25 जगह केवल फ्रॉड आया है अपने को, है ना? फ्रॉड फ्लैग 25 जगह पे आया है। तो अपन देखते हैं 25 जगह पे आया है तो क्यों आया है भाई, किस जगह आया है वो देखते हैं अपन। ठीक है, ये आया है फ्रॉड फ्लैग अपने को। अब अपन देख लेते हैं फ्रॉड फ्लैग के अंदर सबसे ज्यादा फ्रॉड फ्लैग किस चीज से आया है अपन को, है ना? चैनल, किस चैनल के थ्रू आए हैं। देखो, पता चल गया सबसे ज्यादा फ्रॉड कहाँ से हो रहा है? ऐप के थ्रू हो रहा है ना? सबसे सेफ क्या है? स्टोर है। बाकी वेब मार्केट पे भी हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा हमें कहाँ से हो रहा है? तो पहली इनसाइट हमारी क्या हो गई है? ये टेबल ही एक इनसाइट है। हमने फ्रॉड का बता दिया, सबसे ज्यादा फ्रॉड ऐप पे हो रहा है, तो ऐप की सिक्योरिटी हमको बढ़ानी है। बट इसमें एक क्रॉस क्वेश्चन ये हो सकता है, क्या मालूम ऐप के प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा हो, इसलिए फ्रॉड भी उसमें मतलब 1000 वहां 100 प्रोडक्ट पे काम कर रहा हो और स्टोर के पास शायद प्रोडक्ट ही 4 हो, मतलब 3 हो, तो उसके पास नहीं फ्रॉड नहीं नहीं, काउंट। इससे मतलब नहीं है। वेब पे भी उतने ही होते हैं, मार्केट पे भी बहुत होता है। फ्रॉड ज्यादा कहाँ हो रहा है भाई? ऐप पे ऑनलाइन फ्रॉड होगा, वेब पे भी ऑनलाइन फ्रॉड होगा। तो वो तो किसी भी कैटेगरी में हो सकता है। देखो ना, आप फिजिकल स्टोर पे तो कम ही हो रहा है ना। यहाँ पे क्या सिंपल है ना, अपनी ऐप को आपको सिक्योर बनाना होगा। अब अपन, चलो तुम ये कह रहे हो तो अब कितने और भाई आगे बढ़। कितने पर मेरा कहना है परसेंटेज होता तो अपन हाँ, ये, तो ये परसेंटेज तो है नहीं। इस पे अपन और बढ़ सकते हैं ना। हाँ भाई। इस पे अपन और डीप डाउन जाओ ना। अब अपन देख लेते हैं कि भाई, ये तो आप अपन कह ही रहे हैं कि ऐप पे ज्यादा हो रहा है, कि किसी प्रोडक्ट के स्पेसिफिक हो रहा है क्या भाई? ये भी चेक कर सकते हैं अपन। तो ये पूरा एक टोटल, ये सब मिला के एक पूरा फ्रॉड का एनालिसिस करेंगे तो ये एक इंसाइट आएगी अपने, समझ में आया? एंड ट्रांजैक्शन डीएफ, चैनल जो रहेगा अपना, चैनल क्या था अपना? ऐप। ठीक है, मैंने कुछ गलत लिख दिया है क्या कहीं पे? अच्छा, ब्रैकेट ये नहीं लगाया मैंने। तो एरर क्यों नहीं दी उसने? ठीक है, ठीक है, इसमें अब मैं देख लेता हूँ। अब तुम ये देख लो कि भाई सेम कंट्री से आ रहा है कि अलग अलग कंट्री से आ रहा है, ये भी चेक कर लेते हैं अपन। कंट्री, कंट्री लेवल पे काउंट कर लेते हैं। हाँ, कंट्री लेवल पे काउंट कर लो। इटली, सऊदी, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, सब जगह से आया है। ठीक है, तो ये कोई ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है अपन को। कैटेगरी देख लेता हूँ, किस कैटेगरी पे अटैक हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक पे ज्यादा हुआ है, ग्रोसरी पे भी हुआ है, ब्यूटी पे भी हुआ है, होम पे भी हुआ है, पेरियल पे भी हुआ है, अलग अलग उस पे हुआ है भाई। ठीक है, और क्या देख सकते हो बताओ? अब अपन रीजन तो चेक कर। रीजन तो कोई मतलब का नहीं है, वो अपन ने देख लिया ना, वो कंट्री से ही पता चल गया अलग अलग रीजन से हैं। ना, तो कोई इतना कोई खास नहीं है उसमें। तो अपन सीधे प्रोडक्ट प्रोडक्ट, पे काम देखते हैं मेरे हिसाब से। हाँ, ठीक है। तो हमको बस एक चीज समझ में, क्या चीज समझ में आएगी हमें, कि हमको हमारा जो ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी सिक्योरिटी पे हमें ध्यान देना है, खासकर ऐप पे। ठीक है, क्योंकि ऐप पे हमारे ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, ज्यादा फ्रॉड्स ऐप पे हुएंगे। ना ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक है, ना किसी के स्पेसिफिक है, ना कोई भी प्रोडक्ट के स्पेसिफिक नहीं है ये। अभी चेक किया अपन ने, ना प्रोडक्ट के साथ स्पेसिफिक है ना कुछ है। या चलो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि केवल ये चैनल हटा के देखता हूँ, कि अगर मैं चैनल के अलावा और किसी पे देखूं, तो ये यहाँ पे मैं देख लेता हूँ
कैटेगरी करके देख लेता हूँ यहाँ पे भाई, किस कैटेगरी पे ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ हो रहा है, किस पे ज़्यादा अटैक हो रहा है। आप अगर ऐसी बात करना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स पे हो रहा है, फिर उसके बाद ग्रोसरी पे हो रहा है, फिर अपेरियल और फिर उस पे हो रहा है। तो आप क्या कह सकते हो, हमारा ज़्यादातर अटैक की मतलब जो भी फ्रॉड फ्लैग हो रहे हैं वो मोस्टली किस कैटेगरी पे होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी पे होते हैं। और ऐप और वेब, मतलब समझ में आया? तो हमारी पहली इनसाइट क्या बता दी हमने कि हमें हमारा ऐप सिक्योर करना है, ठीक है। जो भी हमारे डिजिटल चैनल्स हैं उनको ज़्यादा सिक्योर करना है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अटैक हो रहे हैं और मोस्टली अटैक्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी के ऊपर होते हैं। तो एक आपने ये फाइंडिंग उसको बता दी, तो ये यूजफुल फाइंडिंग है कि भाई हाँ कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। हाँ, अब उदित उदित क्या बता रहा था तू? रिफंड का बता रहा था। क्या बता रहा था भाई रिफंड पे? क्या देखना चाहिए हमें? अब मान लीजिए आप जैसे आपने फ्रॉड फ्लैग देखा है, तो किसी अब हम यही चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, किसमें रिफंड अमाउंट जो है हमारा सबसे ज्यादा है, किस कैटेगरी पे सबसे ज्यादा आ रहा है, या फिर हाँ कैटेगरी वाइज ही देख सकते हैं हम। है ना, किस कैटेगरी वाइज ज्यादा आ रहा है। बिल्कुल गुड। चलो अब अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमको क्या देखना है? हम लोग परसेंटेज देखेंगे। क्यों देखेंगे परसेंटेज? तो परसेंटेज ज्यादा सही समझ में आएंगे, कितना अमाउंट आ रहा है, तो अमाउंट से क्या पता चलेगा। वो मान लो प्रोडक्ट 100 रुपए का होगा तो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छी नहीं चीज है। नहीं तो हम इसको सही अपन इसको क्या कर लेते हैं, एक रिफंड परसेंटेज का वो बना लेते हैं, ठीक है। रिफंड, एक नया कॉलम बना लेता हूँ, रिफंड परसेंटेज, ठीक है। रिफंड परसेंटेज का मैंने एक अलग कॉलम बना लिया है। इसमें रिफंड परसेंटेज क्या होगा अपना, ट्रांजैक्शन डीएफ में रिफंड अमाउंट डिवाइड बाय क्या रहेगा, किससे डिवाइड करना है आपको? उसकी प्राइस से, है ना। हाँ। कहाँ है अपनी भाई प्राइस? लिस्ट प्राइस पे, लिस्ट प्राइस ही देखूंगा ना मैं। ये तो लिस्ट प्राइस क्यों नहीं आ रहा है भाई इसमें? यही है ना, अपन को यही देखना है ना। और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे इसको अपन। ठीक है अनीता, ये आपने ये जो किया था वो देख लो, तो ये अपन ने कर दिया। अब हमको देखना है ट्रांजैक्शन डीएफ, रिफंड परसेंटेज ग्रेटर देन 1, 1% देखता हूँ, ठीक है। कितनी कैटेगरीज है, कितने क्या है, 445 जगह हुआ है अपन को, है ना। कितना है भाई? वो तो बहुत ज्यादा ज्यादा परसेंट, 92%। अपन ने लेकिन कुछ कुछ जगह अपन ने बहुत ज्यादा दिया है भाई, 291, डबल से परसेंट, तो कीमत से भी ज्यादा रिफंड क्यों किया है हमने? यहाँ पे लॉस हुआ है ना अपन को, देखो। चलो रिफंड में मतलब अगर 100% मतलब जितना अपन ने कमाया उतना ही रिफंड कर दिया तो अपन इसको नल एंड आउट कर देंगे। हाँ लेकिन 100% से ज्यादा कितना रिटर्न हुआ है अपन को, कितना देगा? 117 जगह हुआ है। कौन सी कैटेगरी में हुआ है ये चेक कर लेते हैं अपन। सबको समझ में आ रहा है ना? यस। सबसे ज्यादा कहाँ? कपड़ों पे डबल यस। से ज्यादा पैसे देने पड़े हैं अपन को।
कपड़ों पे। तो कपड़े अपना एक, और इसके अंदर भी अगर मैं देखूं, सब कैटेगरी देखूं, तो सब कैटेगरी पे चले जाता हूं मैं। वुमेन्स ने ज्यादा भेजेंगे, ठीक है, वुमेन्स, किड्स, मेंस। तो कुल मिला के जब क्या समझ में आया अपन को कि भाई सबसे ज्यादा जो मतलब जहां कहाँ नुकसान हो रहा है हमको कहाँ नुकसान हो रहा है, कपड़े में। कपड़े में। अब ये चीज डेटा से अपन को पता चली कितना है, तब बिजनेस वाले सॉल्यूशन निकालेंगे। आजकल मिंत्रा क्या करता है, वो वाला टैग लगा के भेजता है कि नहीं भेजता है, हाँ। ताकि उदित नहीं यूज कर सके और वापस भेज सके। और आजकल प्लेटफॉर्म फीस भी लेते हैं ये लोग 20-20 रुपए, जब आप मिंत्रा वगैरह से ऑर्डर करते हो। तो आजकल ये कर दिया अमेजन और मिंत्रा ने। तो वो उन्हें कहाँ से समझ में आया, ऐसे ही समझ में आया। हाँ, कि सबसे ज्यादा कपड़े वापस आ रहे हैं, तो एक आपने ये बता दिया। दूसरा दूसरा यूजफुल इंसाइट क्या हुआ हमारा, कि इससे हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। अब क्वांटिटी अब 5 करो, इसमें कितना भैया नुकसान हो रहा एक जगह है। हाँ, ये सही है, ये तो सही दिया होगा आपका आउटपुट, पर यहाँ पे अपन ये इसका जो ग्रोस अपन लोगों ने रिफंड परसेंटेज निकाला ना, वो अपना गलत है, क्योंकि रिफंड परसेंटेज जो होता है लिस्ट प्राइस में नहीं आएगा, ये ग्रोस रेवेन्यू पे आता है पर्टिकुलर। मतलब रिफंड बट्स बाय अपना ग्रोस रेवेन्यू, ऐसा। ग्रोस रेवेन्यू क्यों? क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें डिस्काउंट वगैरह भी, लिस्ट प्राइस में डिस्काउंट और ये सब चीजें, ये सब मतलब जोड़ता नहीं है वो, और क्वांटिटी भी जोड़ता नहीं है। अगर क्वांटिटी ज्यादा होगी तो वो सब चीजें नहीं लिस्ट जोड़ता। प्राइस जैसे 36 है, हम्म। ठीक है, ग्रॉस रेवेन्यू 67 है। ग्रॉस रेवेन्यू का मतलब होता है इस 67, इस पे आपने कितने रुपए कमा रहे हो। हाँ, उस पे और रिफंड हाँ, कितना कर रहे हो फिर? और प्रॉफिट अपन को, ग्रॉस रेवेन्यू 67 है ना, हाँ। और सीओजीएस अपन ने ये 35 माइनस हो गया इसमें, मतलब अपना हम्म। कॉस्ट ऑफ गुड कितना कितना क्या लगा अपना, है ना। हाँ। हाँ। देखिए, तो वो माइनस हो जाएगा अपना, ये ग्रॉस, हाँ। टोटल ग्रॉस रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, हाँ। ठीक है। है ना। तो हाँ। हाँ। ये अपना प्रॉफिट में आता है ग्रॉस रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। और कुछ भी है क्या, कॉम्पिटिटर, कूपन कोड, लिस्ट कैटेगरी, और कहीं पे प्रॉफिट का कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है अपना। नहीं हाँ। हाँ, तो तू क्या, मतलब समझ में नहीं आया मेरे को। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मान लो जो अपना परसेंटेज ऊपर नीचे आ रहा है नहीं नहीं, देख वो। मैं बताता हूँ। देख, कस्टमर को अपन ने इतने रुपए दिखाए, मेरी बात समझना, मैं क्या हाँ। करना चाह रहा हूँ। कस्टमर को अपन ने 36 रुपए दिखाए, हाँ। ये तो अपने इंटरनली है कि हाँ। 67 अपना है, लेकिन उसमें इतने पैसे अपने को देने पड़ रहे हैं, तो अपना प्रॉफिट हाँ, 32% सही जा है, रहा सही है। है, सही है, ठीक है, लेकिन सही है। अपन ने उसको डिलीवर, उसको अपन ने रिफंड अमाउंट कितना कर दिया भाई। अब जब मैं अगर इस तरीके के इस वाली कैटेगरी में जाऊंगा, यहाँ पे अ, मैंने क्या देखना चाहा है, मैंने मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, जैसे ये वाली कैटेगरी जहाँ पे मैंने 100% से ज्यादा रिटर्न किया है। तो अगर तू ये इसमें देखेगा, तो हमारी लिस्ट प्राइस क्या थी, अरे इसको अपन वो कर लेते हैं, ला, लिस्ट प्राइस चाहिए अपन को, हाँ, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। लिस्ट प्राइस चाहिए। पर हाँ, मतलब वो नंबर्स में मैं ठीक, थोड़ा ऊपर नीचे कुछ ज्यादा ज्यादा दिखा रहा था ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, बाकी सही है। डिस्काउंट चाहिए अपन को चाहिए, और क्या चाहिए, ग्रॉस नहीं, अच्छी चीज है। ये यही स्किल्स उसे डेवलप करनी है, आपको देखना है ग्रॉस रिवेन्यू, COGS, रिफंड अमाउंट,
और रिफंड परसेंटेज। क्या गलत टाइप कर दिया मैंने? रिफंड अमाउंट। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। तब जैसे ये देखोगे आप, इस प्रोडक्ट का देखोगे आप, तो यहाँ पे लिस्ट प्राइस 674 थी, डिस्काउंट अपन ने 0.067 दिया है। ये बर्तन ग्रोस रेवेन्यू कितना हुआ इस पे? 125 है भाई। लिस्ट प्राइस 674 है, तो ग्रोस रेवेन्यू 125 कितना क्यों हो जाएगा? भाई तो ग्रोथ रेवेन्यू तो उसमें लिस्ट प्राइस तो कमाएगा भी तो सही, वो मेरे हिसाब से लिस्ट प्राइस तो ज्यादा ही होगी ना। भाई मतलब लिस्ट प्राइस 674 है। लिस्ट प्राइस का मतलब क्या है यहाँ पे लिस्ट प्राइस मतलब बेस प्राइस ही है। लिस्ट प्राइस का मतलब ये तो नहीं, बेचने वाली प्राइस है क्या लिस्ट प्राइस? हाँ, कितने रुपए बेचने में वाली प्राइस है लिस्ट प्राइस। बेस प्राइस थोड़ी लिस्ट प्राइस, बेस प्राइस तो उसकी होगी 300 रुपए, कुछ भी हो सकता है, पर 300 रुपए होगी ना, तो 1280। अरे मेरे, लिस्ट प्राइस मतलब कितना दिखा रहा है वो वेबसाइट हाँ, पे, ठीक है? तो ग्रोस रेवेन्यू और नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये एक सेकंड, वो दो क्वांटिटी होंगी भैया, 650 की दो क्वांटिटी होंगी शायद, इस वजह से वो दिखा रहा है। अच्छा, क्वांटिटी भी क्वांटिटी भी एक है यहाँ पे। हाँ, क्वांटिटी भी है हाँ। ग्रोस रेवेन्यू क्वांटिटी के हिसाब से आएगा ना, मतलब 650 के दो प्रोडक्ट हैं या तीन प्रोडक्ट हैं। वही। हाँ, वही कह रहा था ना। हाँ सही है, वो छह है ना? परसेंट का तो डिस्काउंट एकदम सही कैलकुलेशन है पूरा। है ना, सब कुछ सही है ना? सब सही है, सही है, सही है। तो अपना रिफंड परसेंटेज गलत है। रिफंड परसेंटेज फिर क्या होना चाहिए अपना? अरे वो चैट जीपीटी पे ये दे रखा है, मतलब मैंने भी देखा था कि वो बोल रहा है अरे भाई, ग्रोथ रिफंड रेवेन्यू। परसेंट में यहाँ पे अपन को रिफंड अमाउंट जो है, ये लिस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करेंगे ना। हाँ, तो ग्रोस रेवेन्यू से भी करेंगे तो भी अपना बराबर होएगा पर। हाँ, वो भी कर सकते हैं, ग्रोस रेवेन्यू से भी कर सकते हैं, ये बात भी सही है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई किया हुआ पूरा दे रहा है। हाँ, ठीक है। तो अब अपने टर्म्स नहीं थी, लेकिन अगर अपन वही का वही चीज सेम रिपीट भी कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, सही, ठीक है। कोई क्या दिक्कत नहीं भैया? है उसमें, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ना बस, ट्रांजेक्शन डीएफ लिस्ट प्राइस इनटू क्वांटिटी तो भी बराबर आएगा, मैंने ब्रैकेट के क्या अंदर आएगा। अरे रुक जा भाई, एक सेकंड रुक जा, मैंने गलत कर दिया है। रिफंड, यहाँ पे लिस्ट प्राइस की जगह ग्रॉस रेवेन्यू आना है ना। हाँ, तो 100% से ज्यादा कहीं पे रिटर्न ही नहीं हुआ होगा, कम ही रिटर्न होता है ना, मतलब। हाँ, ठीक है। 10% डालो। पूरा का पूरा रिफंड रिफंड कहाँ हो गया है अपना, ये देखना है मुझे। अरे टोटल अमाउंट रिफंड कहाँ हो गया है वो देखेंगे ना। हाँ, तो ये भी दिख गया ना अपने को 445 में। अपेरल, ये अपन को अब और ज्यादा क्लियर हो गया है कि सबसे ज्यादा रिफंड्स कहाँ, और वो भी पूरे का पूरा रिफंड्स कहाँ हो रहा है? अपेरल में हो रहा है। हम्म, तो ये तो अपन ने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। हाँ ये देखो, ये मेरा कहने का ये क्या, आपने ये दो इंफॉर्मेशन फाइंड की थी क्या आपके किसी ने भी, ये दोनों चीजें, कि सबसे ज्यादा फ्रॉड ऐप ऐप के थ्रू हो रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, और सबसे ज्यादा जो रिटर्न्स हैं वो अपेरेल के अंदर हो रहे हैं, ये किसी ने फाइंड किया है क्या? नहीं किया। उदित,
नहीं अफ्रोड फ्लैग नहीं देखा था मैंने। अनूप भैया, अब आप लोग शायद मेरी बात क्लियर हो गई है, हमें क्या फाइंड करना है ना? अब मैं इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा आप लोग उसको उस तरीके से समझ रहे हो। कभी फ्री टाइम में बैठ के और जितना इसमें डीप डाउन करना चाहते हो, डिग करना चाहते हो, करना आप लोग। ठीक है, आगे। अब कल जो है, कल मैं आप लोगों को सिखाऊंगा रिग्रेशन। कल हम एआई के मॉडलिंग पे आएंगे। या फिर आप मेरे को बताओ, विजुअलाइजेशन देखना चाहते हो कि ग्राफ्स को कैसे समझा जाए? मुझे लगता है कि पहले हमें ग्राफ समझना चाहिए, फिर हम रिग्रेशन पे जाते हैं, क्योंकि रिग्रेशन में भी तो हमें चार्ट मिलेगा। तो हम बिल्कुल सही पहले बात है, ठीक बेसिक है। से चार्ट। है ना? कई बार क्या होता है ना कि ये टेबल देखने से अच्छा विजुअलाइज जब करते हैं तो ज्यादा हमको समझ में आता है। और क्लाइंट भी जो रहता है ना, जो नॉन टेक्निकल रहते हैं, उन लोगों को भी विजुअलाइजेशन समझ चाहिए रहता है। तो अलग अलग तरीके के चार्ट, और पाई चार्ट्स हुए, ग्राफ्स हुए, बार ग्राफ्स हुए, खैर आप लोगों को मोस्टली आता ही होगा। तो वो कोड देख के आप कर सकते हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है, देखो, ये आपको चैट जीपीटी नहीं बताएगा इतना डीपर ऐसा करके ये किसमें क्या नहीं हुआ। बताएगा। आपको उससे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि मेरे को ये करने का क्वेश्चन वो दे, तू भाई कोड दे। समझ में आया? और आपको ये लिखना अब आ जाना चाहिए कि कैसे लिखना है, किसको क्या सिलेक्ट करना है, कैसे लिखना है, क्या करना है। समझ में आ रहा है? Yes. ठीक है, ये कोड लिखने की प्रैक्टिस करो। बार बार चैट जीपीटी पे जाने की जगह आपको इतनी चीजें आनी चाहिए। यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया है, प्लस माइनस मैथ्स, इतने इसके बराबर की वैल्यू दे दो, इसके बराबर की ये दे दो, नया कॉलम बना लो, इतना आपको आना चाहिए। ये कॉलम सिलेक्ट करना चाहिए, कौन कौन से कॉलम सिलेक्ट करने हैं, तो उसको लिस्ट के आगे सबसे एंड में दे दो लिस्ट में, तो केवल वही कॉलम डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो ये सब आपको आना चाहिए। आया। मैं आज भी कहूंगा, आज अगर आज है ना, कोशिश करो टाइम मिले तो और डीप डाउन जाओ ट्रांजैक्शन के अंदर, कि तुम ठीक है। लोग और क्या फाइंड ठीक कर है, सकते हो। और उसके ट्रांजैक्शन बाद के फिर साथ नेक्स्ट कर। कैटेगरी आएगी। हाँ, हर डीएफ ठीक के है। अंदर आपको कुछ अच्छा बताना है। जैसे मार्केटिंग डीएफ के अंदर भी हमने देखा था कि हमारा किसमें ज्यादा पैसा लग, यहाँ से कुछ ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी मार्केटिंग डीएफ से अपन को इतना, राइट? कि हम यहाँ इतना पैसा डाल रहे हैं लेकिन इतना परसेंट रिवेन्यू हो रहा है, किसमें वो चीज चेक करो परसेंटेज में। Yes. ठीक है, और फिर हमने यहाँ ट्रांजैक्शन में देखा था भाई, रेटिंग्स किसकी क्यों गिर रही है, डिलीवरी की वजह से गिर रही है। तो ये सब है ना, और एक एक लाइन लिखो बस। ये फाइंडिंग्स की टेबल लिखो बस, कि लिखो कि ये यहाँ पे ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, और उसके साथ उसका डेटा लगा दो पूरा। जैसे अगर मेरे को बोलना है कि भाई हमारे मोस्टली रिफंड्स जो होते हैं अपैरल में होते हैं, तो ये आपने ये टेबल भी दे दी, और आपने एक लाइन लिख दी कि मोस्टली जो हो रहे हैं वो कपड़ों के अंदर हो रहा है, तो इसको एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि दिस इज हमारा इसमें बहुत वो हो रहा है, बहुत ज्यादा रिफंड हो रही है चीजें। तो ये आप बता सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट भी देख लूँ आपका कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो देख लो लॉस हुआ, हाँ। सब जगह लॉस है अपन को। तो हमारा रिफंड है ना, हमने कितना लॉस, अगर आप ये करोगे तो कितने परसेंट आप उसको बता सकते हो। कि अगर हमने केवल अपेरल अपेरल को कर दिया तो इतने परसेंट हमारा जो वो है, आप उसको आराम से कर लोगे। आप इसमें ये भी चेक कर सकते हो कि किसमें ज्यादा, सपोज ऐसा भी तो हो सकता है कि ठीक है अपेरल के 219 केसेस हैं, ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉफिट का कितना हो रहा है, प्रॉफिट मतलब मेरी बात अगर आप नहीं समझ पाया तो मैं आपको समझ गए, करके बता। उसके अंदर सबका प्रॉफिट होना चाहिए कैटेगरी वाइज, पता चल जाए। हाँ, मतलब आपने ये तो दिया ही है। और मान लो अगर अपैरल का प्रॉफिट भी ज्यादा है मान लो तो भले ये 89 है,
लेकिन इसमें प्रॉफिट मतलब अपने को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है इस 89 में कंपैरिजन टू 219। तो सबसे पहले इसको एड्रेस करना जरूरी है। वही जैसे गोल तो प्रॉफिट ही है ना, हैं? गोल तो प्रॉफिट ही है। बिल्कुल सही बात है। अरे कॉलम लिखना तो भूल ही गया। इसमें क्या दिक्कत होगी? ये क्यों नहीं आ रहा है? अरे यार फिर वो करना भूल गया। ये ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है। देखो 16 से इतना आया 16,997, मतलब लगभग 17,000। अब इलेक्ट्रॉनिक्स पे अगर जाऊंगा मैं तो कितना होगा, भले ही इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरा वो कम है। देखो कितना आ गया, 1 2 3 4 5। अब आप लोग, अब आपने फोड़ दी कि नहीं फोड़ दी? एक नॉर्मल आदमी क्या बोलता है, एक नॉर्मल एनालिस्ट क्या बोलेगा? सबसे ज्यादा अप्रैल में दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा सीधे सट्टे दिख रहा है ये, है ना? यस। अप्रैल में हो रहा है, इसको देखना है। हमने क्या बोला, अप्रैल तो ठीक है, लेकिन जो ये भले यहाँ पे ये 89, ये किसके में से आवाज आ रही है यार? भले ही, लेकिन ये 89 है, लेकिन यहाँ पे आप लॉस देखो, इससे 2 गुना ज्यादा है भाई, 2 गुना से भी ज्यादा क्वांटिटी। और लेकिन लॉस में अंतर देखो आप, कितना ज्यादा अंतर हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स पे। तो सबसे पहले कहाँ ध्यान देना है हमको? सबसे इलेक्ट्रॉनिक्स। पहले नहीं है, अभी हम लोगों को चारों की कैटेगरी वाइज से अपने को समअप करके देखना पड़ेगा। क्या मालूम ग्रोसरी में और ज्यादा नुकसान हो रहा, तो नहीं अपन एक होगा टेबल भाई, बनाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही रहेगा वो, देख लेना। देखिए हाँ तेरह वैसे हजार का, देख ये भी इसके कंपेरेटिव में देख कितना हो रहा है। हम्म, तो तुम ये बता सकते हो कि क्वांटिटी, इस पहले आप जाओ, लेकिन यहाँ देखने में आपको ऐसा ये लगेगा, इस तरीके से जब तुम एक्सप्लेन करोगे तो वो बोलेगा कि हाँ भाई डीप डाउन आपने जो है सही काम किया है, मतलब समझ में आ रही है मेरी बात? yes। तो मैं चाह रहा था आपसे कि आप इस तरीके का कुछ करते, ये इन्फॉर्मेशन कुछ बताते। देखो होम पे ज्यादा कुछ नहीं मिला अपन को, ब्यूटी पे आ जाओ, ब्यूटी पे भी ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा अपन को। ये है। आप क्या बोलोगे, भले इन लोग, इन दो कैटेगरी के, इलेक्ट्रॉनिक्स और होम कैटेगरी के नंबर्स, रिफंड क्वांटिटी भले ही बहुत कम हो, भले ही कम हो, लेकिन जो इनका प्रॉफिट, जो लॉस हो रहा है हमको, वो बहुत हाई हो रहा है कंपेरेटिवली। देख लो यहाँ पे तो 42,000 हो रहा है, सबसे पहले हमें ये देखना है। और यहाँ पे 13,000 है भाई, 13,000 है, लेकिन कितने ऑर्डर्स पे? केवल 67 पे। यहाँ पे 219 है, लेकिन यहाँ 67 है। 67 पे ही हमारे को कितना लॉस हो गया, -13,000 का। समझ में आया सबको? यस। एक्चुअल में मतलब देखो, अगर कोई कंपनी आपको लेना चाहेगी तो वो आपसे चाहेगी ना कि इस तरीके का आप कुछ बताओ उसको। आप तो टॉप 5 प्रोडक्ट, टॉप रेटिंग प्रोडक्ट, नीचे से 5 प्रोडक्ट, ये बता रहे हो बस। डायरेक्ट डायरेक्ट प्रॉफिट कहाँ से आप दिला सकते हो उसे?
ओके गाइस, टाइम टू गो। ये चाहिए क्या आपको? ये दूं क्या मैं? ठीक है, ठीक है, मैं अच्छा, रिकॉर्डिंग कर ली थी क्या आपने? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, फिर तो क्या ही दिक्कत है, फिर खुद से ही कर लो। अरे नहीं नहीं, इजी रिकॉर्डिंग से आप देख के करो। इजी का मतलब बस उसको उठा के रन कर दो। शेलू जी, मैंने आपने जो दिया था उसको वापस से रन करके देखा और मुझे वापस से वही रिजल्ट मिला शेलू जी। ठीक है, करो अब सब लोग। मैं जा रहा हूँ, मेरे को ऑफिस भी जाना है आज। आप लोगों के चक्कर में ना मैं नाश्ता करा मैंने, उठा, उठते से ही मैं यहाँ बैठ गया आपको पढ़ाने के लिए। अब मैं तैयार हूँगा, मेरे पास 1 घंटा है मात्र ऑफिस पहुँचने के लिए। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि मुझे बेवकूफ ना समझें। और नहीं नहीं, टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। देखो, आप मानो चाहे नहीं मानो, है ना, ये बात तो सही है, जब फ्री में कुछ मिलता है ना तो उसकी उतनी कदर नहीं होती। ये आप लोगों की बात नहीं है, ये ऑलरेडी मैं 1000 बार आजमा चुका हूँ। मैंने अनीता को भी घर में बैठ के सिखाने की कोशिश की, लेकिन वो कभी नहीं सीखा उसने। मैंने मेघा, इन लोगों मेघा बोल रहा हूँ, दिलीप, लक्की, मोनिक, इन सब की भी मैंने क्लास फ्री में इंग्लिश की क्लास ले रहा था कि चलो तुम थोड़ा सीखो। शिवानी, मुझको सबके 4 दिन करी उन लोगों ने। फिर हमें शॉपिंग पे जा रहे हैं, आज मेला देखने जा रहे हैं, आज झांकी देखने जा रहे हैं, वो उन लोगों ने कुछ नहीं। तो वो ये एक पैटर्न है। देखो, आप लोग कभी इस चीज को सीरियस कोई नहीं लेता है, तो मैं जबरदस्ती अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं? जबकि कल आप लोग ऑफिस भी थे, आप लोग मेरे को पहले बोल देते थे कि भाई ऑफिस का काम है तो कल नहीं कर पाएंगे या शाम को क्लास करेंगे। मैंने मैसेज भी किया कि मैं पूरा दिन मेरी छुट्टी है, मैं घर पे ही हूँ, कभी भी शाम को क्लास करता हूँ। किसी ने कोई मैसेज नहीं की। आप लोग, आपको पता है, ये 24 6 तारीख से हमने क्लास चालू करी थी, आज 24 तारीख है। कुल आज की क्लास मिला के टोटल 8 क्लास की हमने मात्र। और इन 8 क्लास में पिछली 4 क्लासेस में, पिछली 4 से 5 क्लास केवल हम यही डिस्कस कर रहे हैं, यही प्रॉब्लम, कल फिनिश कर देंगे इसे। यही यही डिस्कस कर रहे हो। और 2 2 3 3 दिन का टाइम लेके तुम चूतिया जैसी चीज लेके मेरे को दिखा रहे हो कि ये टॉप 4 चीजें ये हैं, ये टॉप 5 ये हैं, ये टॉप ये हैं। तो मेरा दिमाग, मतलब मेरे को नहीं चाहिए ये सब। अरे आप नहीं लोगों होगा, ने तो अब नहीं होगा, कल आपको रिजल्ट मिल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, कोई ठीक है, दिक्कत नहीं होगी। नहीं अगर समझ में नहीं आए ना वो चीज मेरे को समझ में नहीं आती है, नहीं, मेरे को लेकिन पूरा अगर समझ में आ कोशिश गया ही है, नहीं इवन मेरे को होती। डेटा भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, याद भी हो हाँ, गया ऑलमोस्ट। नहीं सही बताऊं तो उदित, तूने काम किया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, तू सही डायरेक्शन में गया। वो मेरे को डायरेक्शन चाहिए, इम्प्रूवमेंट चाहिए कि ठीक है, हाँ थोड़ा इम्प्रूव किया, समझ में आता है। अनीता का समझ में आता है भाई, उसका कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोडिंग की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ पे केवल दिमाग की, मेरे बातों की आवश्यकता थी। मैंने आपको बता दिया कोड कैसे मिलेगा, कैसे रन करना, उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं थी। ना आपने सोचा ना देखा, ये 1 घंटे का काम भी नहीं है, मैं सही बोल रहा हूँ। 1 घंटे लगातार केवल डेटा पे बैठ जाओगे तो हाँ आपका नहीं, काम हो। मैंने भी लेकिन ज्यादा टाइम नहीं दिया, सच बोलूं तो आप इतना टाइम लोगों नहीं ने दिया चार मैंने, एक चार दिन दो घंटे ही दे रहा हूँ नहीं मुश्किल से। लगेगा, नहीं लगेगा, है ही नहीं नहीं वो लगता है। उतने का। तो आप लोग 4 4 5 5 दिन, इतने एक एक दो हफ्ता हो गया इस चीज को। मैंने, आप ये व्हाट्सएप पे चेक करो, मैं बताता हूँ व्हाट्सएप पे, अभी बता देता हूँ तुमको, तुम लोगों को। मैं व्हाट्सएप पे मैंने ये प्रॉब्लम कब शेयर करी थी। मैं ये कह रहा हूँ भैया, दिक्कत नहीं होगी। इवन मैं अनूप भैया का भी कह रहा, एक बार भैया शाम को आप मेरे से कनेक्ट कर लेना, अपन दोनों कनेक्ट करेंगे, भाभी अगर फ्री हो तो वो भी कनेक्ट कर लेंगे, अपन एक बार रिव्यू कर लेंगे चीजों को। मैं मेरे इनसाइड लिखूंगा, आपके इनसाइड लिखना आप, और मैं बता दूं, मेरे को लगेगा कहीं तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना? और ये जो भैया आप मत भेजो डॉक फाइल विजुअल स्टूडियो वाली कोड, ये भले यूट्यूब पे आप डालोगे ना तो उससे ही रेफरेंस ले लेना, खुद से लिखने की कोशिश करना। ठीक है ना? और सबसे बड़ी गलती है आप कोड लिख नहीं रहे हो, थोड़ा बहुत कोड तो बारह लिखो आप। 12 दिन हो गए ये क्वेश्चन करते हुए, 12 दिन, या 13वां दिन है। और सबसे अब भी एक तुम और लोग, चीज है, इनके आउटकम में सबसे भैया को सारी जितने भी कॉलम्स है ना,
उन सबको उनका मीनिंग देख लो, चैट जीपीटी से पूछो हर एक का मीनिंग एनपीएस क्या होता है, क्लिक्स पर कन्वर्जन, ए टू जेड। उदित एक सेकंड, मैं मेरा क्लियर कर दूं, मैं जा रहा हूँ फिर। आप लोगों को 13 दिन हो गए, आप लोगों ने कुछ देख लो, आप लोगों ने क्या किया है क्या नहीं किया है। मैंने 3-3 बार एक्सप्लेन कर दिया, पिछली बार तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके एक एक चीज बताई थी। अब मैं आप लोगों से ये बोल रहा हूँ कि पहली चीज, अनूप भैया मेरे को मैसेज नहीं करोगे आप ग्रुप पे या पर्सनल, मैं कोई डाउट नहीं क्लियर करूंगा, किसी का भी कोई डाउट क्लियर नहीं करूंगा, मैं केवल क्लास के अंदर ही डाउट क्लियर करूंगा। आपस में मिलो, बात करो, एक दूसरे से समझो, जो भी आपको समझ में आ रहा आपस में करो, नहीं समझ में आता अगर तीनों को तो मेरे से नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूछोगे, ठीक है। इस क्लास के बाद कोई कोई और ना कोई मीम भेजेगा ना कुछ भेजेगा, केवल मैं भेज सकता हूँ और कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ग्रुप के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होगी, आप लोगों को मिलना है तो आप अपना अपने आपस में मिलो, बात करो, डिस्कस कर लो। और आज के बाद जब भी मैं कोई टाइमलाइन दूंगा किसी भी चीज को, मैं आपसे पूछूंगा कि उदित तू तेरा वो कर ले म्यूट भाई। अगर आप लोगों को मैं दूंगा, आपसे पूछ लूंगा भाई आपका ऑफिस का काम ये वो सब ध्यान में रखते हुए आप मुझे एक डेट बताओगे कि हम ये असाइनमेंट आज कर लेंगे, कल कर देंगे, 2 दिन लगेंगे, ठीक है। बस वो फाइनल डेट होगी। अगर एक ने, तीनों में से एक ने भी वो चीज मिस करी बिना किसी बड़े कारण के, मैं ये नहीं सुनूंगा मेरे को वहां जाना था, फलाना जाना था, ये काम था, वो काम था। अगर आप लोगों ने वो असाइनमेंट नहीं किया, मैं उसके अगले दिन से ही क्लास बंद कर दूंगा और मैं क्लास खत्म कर दूंगा, मैं नहीं लूंगा फिर क्लास। ये मैं आपसे बिल्कुल सीरियसली होके कह रहा हूँ, बिल्कुल सीरियस होके। आपस में डिसाइड करो, बात कर लो, मेरे को एक डेट दो, मैं जब भी असाइनमेंट दूंगा अब आप लोगों को करना होगा, आप ही डेट बताना कि हम 1 दिन में करेंगे या 2 दिन में करेंगे, खत्म। क्योंकि ऐसे नहीं सीख पाओगे ना आगे बढ़ पाओगे, और तुम्हें ऐसे तो इंटरव्यू निकालने से रहे भाई अगर सड़े सड़े क्वेश्चन ही नहीं बता पाओगे। ठीक है, ठीक है, मैं रख रहा हूँ अब। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, बाय। बाय। आप लोग रुको। हेलो भैया भाभी, हाँ मैं बता रहा हूँ क्या करना भैया है। मैं रुकी हूँ। सबसे पहले है ना क्या करो, कॉलम जो होते हैं ना, कॉलम उनको पहले समझ लो अच्छे से, ठीक है ना, कि वो कॉलम है क्या। उसका मीनिंग नहीं पता होगा तो बता ही नहीं, समझ में नहीं आएगा आपको कि प्रॉब्लम क्या जा रही है, क्या करना है वो समझ में नहीं आएगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, चैट जीपीटी पे जाते हैं, उससे बोलते हैं कि भैया ये कर दो, ठीक है, वो करके दे दिया। फिर अपन उससे क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, क्रॉस क्वेश्चन करना जरूरी है, ठीक है ना। मैंने भी बहुत सारी गलती करी है, तो ये चीज मैं अपने आप में इम्प्रूव करूंगा। मैं इसलिए आप लोगों को भी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने गलत नहीं किया, मैंने भी गलत किया, तो मेरे मन की बात थी, मैंने बता दी, ठीक है। हेलो, ठीक है भैया, पहले आप ट्राई लोगों को कोई करते इनपुट हैं, हो फिर मेरे लिए तो मेरे कनेक्ट को बता करते सकते हैं हो, शाम को। एक दूसरे से उसको सजेस्ट कर सकते हो हाँ। कि ये करना है ना। और कल ये चीज खत्म कर देंगे अपन लोग, हम्म। है ना। केवल 10 इनसाइट हाँ, निकालना, आज ज्यादा मत खत्म कर निकालना देंगे। है। मतलब क्या आज क्या खत्म कर भैया, देंगे तो 9? रिजल्ट तो कल ही आएगा ना, हाँ। है ना। आपने अपने 20 इनसाइट निकालो, ठीक है ना, मतलब ट्राई करो, मतलब भाभी आप तो जितने चाहे भैया आप 20 इनसाइट निकालो, उसमें टॉप 10 चूज करेंगे अपन, है ना। भले ही चाहे अपन दोनों के सेम भी होंगे तो भी चलेगा, बट वो आपके खुद में आप, क्योंकि हम डिस्कस तो कर नहीं रहे ना, अपन तो बाद में डिस्कस करेंगे ना। हम्म। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, कनेक्ट करते हैं। करते हैं टाइम डिसाइड करके। ठीक है, और इसका एक टाइम बना लो कित पढ़ने का भी। मेरे को जो चल रहा है, मेरा भी वही चल रहा है, मैं धीरे धीरे करके मैं मॉर्निंग शिफ्ट में ये पढ़ूंगा बस, उसके सिवाय मेरा दूसरा बाद में मॉर्निंग का यही काम है। तो शाम को कितने और बजे आपने कनेक्ट करें, वो सब कोर्स कितने कितना बजे करा? फ्री होंगे, कितने बजे तक कर पाएंगे? मैं तो कभी भी कर लूंगा, कहीं से भी अटेंड कर लूंगा, मैं कंप्लीट कर लूंगा उसको अभी असाइनमेंट को। तो आप कहीं भी मेरे को बोल देना, तो मैं कनेक्ट कर लूंगा, टेंशन नहीं है, ठीक है ना। बाहर आप 1 घंटे पहले बताना, बस ठीक है भैया। अगर कोई बाहर